चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज यानी 6 सितंबर को अभी हाल ही में अपनी वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन अपलोड किया है, जिसका संबंध आगामी इंटरव्यू से है। यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी तक जितने एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुका है और उसके जो इंटरव्यू होने हैं, उन सभी इंटरव्यूज़ की एक अनुमानित डेट इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। खासकर वो बच्चे जो MPPSC 2022 इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सूचना है कि राज्य सेवा परीक्षा 2022 के इंटरव्यू दिसंबर 2024 में होंगे और संभवतः जनवरी 2025 तक जा सकते हैं। चूंकि यह डेट संभावित है तो इसमें बदलाव होने की भी गुंजाइश है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दिसंबर तक ये इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएंगे। कुल मिला के दीपावली के बाद ही रंगारंग कार्यक्रम आपका रखा गया है। जो बच्चे राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं, आपके इंटरव्यू नवंबर 2024 से स्टार्ट होंगे और इस साल के अंत यानी दिसंबर तक चल सकते हैं। अब वो बच्चे जो MPPSC 2023 का मेंस लिख चुके हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, राज्य सेवा परीक्षा 2023, मैं बता दूं बच्चों, आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपके इंटरव्यू संभवतः मार्च अप्रैल 2025 में हो सकते हैं। ऐसा क्यों है सर, इतना लेट इंटरव्यू क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है, आप लिस्ट देखिए। 31 एग्जाम ऐसे हैं जो पेंडिंग में डले हुए हैं, जिनके इंटरव्यू आयोग को लेना है। अब कर्मचारी उतने हैं नहीं हैं, व्यवस्थाएं उतनी हैं नहीं हैं, तो ये आगामी 2 महीने यानी सितंबर अक्टूबर तो जो अन्य एग्जाम है उनके लिए पूरी तरह से शेड्यूल बुक है। और फिर दिवाली आने वाली है, तो आयोग ये सोच रहा है कि जो एग्जाम पहले से पेंडिंग हैं उन एग्जामों के इंटरव्यू भी करा दिए जाएं। तो इन एग्जामों के अभी इंटरव्यू होने हैं, इसीलिए शेड्यूल टाइट होने की वजह से शायद आपके इंटरव्यू इतने पोस्टपोन हो रहे हैं। फिर दीपावली के बाद उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली को और तेज करने का आश्वासन दिया है, तो संभवतः आपका दिसंबर में इंटरव्यू होगा। जो MPPSC 2022 के लिए इंतजार कर रहे थे और जो 23 के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके इंटरव्यू मार्च अप्रैल 2025 तक जा सकते हैं। तो सर, क्या जो अक्टूबर में मेंस होने वाला है उस पर कोई संकट आ सकता है क्या? देखिए, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और मैं ये कहूँगा कि जब तक कोई नोटिफिकेशन ना आए, अपने मन में कोई मनगढ़ंत विचार ना डालो। नाव के बाल कटेंगे तो सामने गिरेंगे। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हमें मालूम चल ही जाएगा। अभी से हम परेशान होकर अपनी तैयारी को क्यों खराब करें? मान लो नोटिफिकेशन आ भी गया, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो भी गया, तो अंत में आपको करनी तो तैयारी ही है। बनाने तो आपको मेंस के नोट्स ही हैं, करनी तो आंसर राइटिंग ही है, करना आपको रिवीजन ही है। तो इन फालतू के चोचलों में नहीं फंसना है आपको। नोटिफिकेशन आया, आपकी राह क्लियर हो गई कि दिसंबर में इंटरव्यू होगा। अब आप फोकस कर सकते हो जो अक्टूबर में मेंस होना है। अभी तक आप लोग डायलेमा में थे, पर अभी भी पर्याप्त समय है रिवीजन के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सही समय पर नोटिफिकेशन आया है, निश्चित तौर पर इसकी तैयारी करें। अब जो बच्चे 2023 में अपीयर हुए थे, उनके इंटरव्यू के लिए मार्च अप्रैल डेट आई है, तो मैं तो कहता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी ऐसे करो कि आपका मेंस भी तैयार हो जाए, MPPSC के पैटर्न को पकड़ने की ज़रूरत है आपको, और आपकी प्री भी तैयार हो जाए। तो कोई एक स्ट्रेटजी लगा के मत चलो कि एक काम करते हैं हम लोग केवल मेंस कर लेते हैं, या एक काम करते हैं केवल प्री कर लेते हैं। नहीं, आप इस प्रकार तैयारी करो कि हमें मेंस और प्री के जाल में फंसना ना पड़े, क्योंकि सबको मालूम है MPPSC का जो शेड्यूल है वो कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए अपनी तैयारी को एक निरंतरता दीजिए। अपनी तैयारी को इस हिसाब से कीजिए कि आयोग का शेड्यूल कभी भी बदल सकता है। जब आपकी निरंतरता टूटती है तो फिर निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जो सिलेक्शन पहली बार में हो सकता था वो सिलेक्शन 2 या 3 तक चला जाता है। तो हमारे 2-3 साल बर्बाद हो जाते हैं, कईयों के 4-5 साल भी बर्बाद हुए हैं। उसमें आपकी योग्यता का फ़र्क नहीं है, कार्य प्रणाली का दोष है। ये पहले से अगर डिसाइड कर दें तो हम उस हिसाब से अपनी कार्य प्रणाली बनाएं। हमें हर बार अपने गोल चेंज करने पड़ते हैं, पर इन सब बातों से हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। इन बातों को दरकिनार करो और कोशिश करो कि हम वो काम करें जो MPPSC की कार्य प्रणाली को सूट करे। वो कितने भी उथल पुथल करे अपने टाइम टेबल में, हमारी तैयारी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब जो बच्चे MPPSC 2023 के इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको स्पष्ट हो गया है कि मार्च में जाके 2025 में मेरा इंटरव्यू होना है। अभी 2025 का भी प्री आना है, वो भी लगभग फरवरी और मार्च में जाकर प्री होने वाला है।
तो आप लोग अपने आप को ऐसे तैयार करें कि ये प्री भी डिस्टर्ब ना हो और आपका आगामी मेंस भी डिस्टर्ब ना हो। और जो बच्चे 2024 का मेंस लिखने वाले हैं अक्टूबर 2024 में, उन बच्चों से मैं ये कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से करें, भले ही आपका 2023 का मेंस इंटरव्यू है तो भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है। अब ऐसे बच्चे हैं, सोच कर देखो कि जिनका 2022 का इंटरव्यू है और उन्होंने 2023 का भी पास कर लिया है और 2024 का मेंस लिख रहे हैं। अब 2022 वाले को मालूम है कि अब दिसंबर में जाकर मेरी मुलाकात होनी है और 2024 तो अक्टूबर में ही है, तो पूरा फोकस मैं किस पे कर दूंगा, अक्टूबर की तरफ कर दूंगा। तो अपना पूरा फोकस अक्टूबर पे कर दीजिए और इसके बाद फिर इंटरव्यू फोकस कीजिए, उसके बाद अपने प्री पे फोकस कीजिए। तो कम से कम 1.5-2 साल का एक सीक्वेंस और एक शेड्यूल बनाकर चलो। क्लियर है। और यदि आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, MPPSC 2000 आप 25 और 26 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इस रणनीति को अपनाना चाहते हैं, तो नैया पार के एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। गणेश चतुर्थी के दिन उस फाउंडेशन बैच में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कल के दिन अच्छा मौका है, फाउंडेशन बैच है, बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है विद PDF नोट्स, उसमें आंसर राइटिंग के साथ साथ प्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। हम उसमें ऐसी तैयारी कराएंगे कि आपका प्री और मेंस तैयार हो जाए और आप इस प्रकार के उथल पुथल से बिल्कुल बचे रहें। क्लियर है। जुड़िए नैया पार से, डाउनलोड कीजिए नैया पार का एप्लीकेशन। जय हिंद, जय भारत।